करें स्टार्ट। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे आप बोल रहे थे कि न्यूट्रिशन करने के लिए, यही लिख दें क्या, न्यूट्रिशन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको आप क्या बोलते थे, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल कहते थे। फिर आपने बोला कि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए आपने बोला कि एक सिस्टम पर्टिकुलर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। फिर बोला इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो वो जो है आप बोलते थे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। ये कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, है ना। अब जो बात है वो एक्सक्रीशन की है। एक्सक्रीशन करने के लिए जो सिस्टम होता है हमारे पास में, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काफी सारी चीजों से मिलकर बन रहा है। आर्टरीज भी है, वेन्स भी है, जो एक्सक्रीशन करवाने वाली, जो ऐसी ब्लड वेसल्स जो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती है, उसको रीनल आर्टरी या रीनल वेन बोलते हैं। रीनल आर्टरी या रीनल वेन। अब वहां से आपका ब्लड आएगा, है ना, वो ब्लड जाएगा किडनीज में। किडनी के अंदर कुछ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं। वो नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड जाता है तो वो ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। नेफ्रॉन्स जब वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट कर देते हैं, जब वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, तो वो सब मिक्स होता है हमारी बॉडी के एक्सेस वाटर में। वो वाटर में मिक्स होके डाइल्यूट हो जाता है और उसके बाद में हम उस चीज को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सही है, वेरी नाइस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो एक डायग्राम आपके बुक में लिया हुआ होगा, देखो। सबसे पहले ऐसे करके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा होगा, सबसे पहले। ऐसा कुछ, उसके ही पीछे एक और सिस्टम आ रहा होगा, ऐसा कुछ। ये आगे ऐसे फर्दर, है ना, इधर भी है, और फिर ऐसा करके इधर आता है कि नहीं। अब यहां से जुड़ा हुआ होता है आपका किडनी वाला स्ट्रक्चर, किडनी जुड़ी हुई होती है ऐसे, है ना। एक रेड से बनाई हुई होगी, एक ब्लू से बनाई हुई होगी, 100%, है ना। ब्लू से जो आ रही है वो कौन सी है, रीनल आर्टरी की रीनल वेन, सोच के बोलना। हाँ, ब्लू से, शाबाश। ये ऐसा नहीं है कि आर्टरी इस वाले में जा रही है या वेन इसमें जा रही है, रीनल आर्टरी उसमें दोनों जाती है, दोनों किडनीज में दोनों जाती है। मतलब आपने ये सुना होगा कि एक इंसान अगर एक किडनी डोनेट कर देता है तो वो एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। तो सिर्फ अगर आधा ही ब्लड फिल्टर हो पाता, है ना, सिर्फ आर्टरी वाला, तो वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो दोनों के अंदर दोनों आर्टरी और वेन जानी चाहिए,
इसको बोल देते एक बार रीनल आर्टरी, है ना, और इसको क्या बोल देते एक बार, रीनल वेन्स। सही है। ये आपकी बुक में राइट किडनी दी हुई होगी, राइट किडनी, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं लेफ्ट किडनी, और ये राइट किडनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस किडनी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, ऐसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होगा, दिख रहा है, जिसको हम यूरेटर बोल रहे हैं। देख पा रहे हैं, लेबल करा हुआ है बेटा बुक में, यूरेटर। और जो नीचे इसके एक बैग लाइक मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एक स्ट्रक्चर मिलेगा ये ऐसा, है ना। ये क्या हो गए दोनों, यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। ऐसा ही बनाया हुआ तुम्हारा डायग्राम लगभग, है ना। तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी, किडनी, होता क्या है कि इसमें वो ब्लड जाता है, देखो हमारा कोई भी ब्लड है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होगा, तो जो हार्ट पंप कर रहा है ना, फिर भले ही वो O2 वाला ब्लड है चाहे CO2 वाला ब्लड है, दोनों ही ब्लड तुम्हारे किस में जाएंगे, फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएंगे। और जब दोनों ब्लड्स किडनी में जाएंगे तो किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, वहां पर एक्सेस वाटर से मिक्सअप होगा, एक कलेक्टिंग डक्ट जारी होगी जिससे आपका क्या कनेक्टेड होगा, यूरेटर कनेक्टेड होगा, आपका नेफ्रॉन का एक डायग्राम बना हुआ होगा, एक बहुत बड़ा, है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होगा, देख पा रहे हैं बुक में, दिख गया। अब एकदम साइड में देखना, उसके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर और जा रहा होगा जिसको लेबल करा हुआ होगा एज कलेक्टिंग डक्ट। वो कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी हुई होती है किससे, यूरेटर से, है ना। यूरेटर से ये किडनी का पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है, वो सब नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ प्रॉब्लम ये होती है किडनी के अंदर कि हमारा यूजफुल मटेरियल भी चला जाता है, कुछ प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो एक पार्ट हमारे को नेफ्रॉन में ऐसा रखना पड़ता है, देखो जो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, फिल्टर करने वाला मैकेनिज्म, उसको आप क्या बोल रहे हो, नेफ्रॉन बोल रहे हो। अब वो नेफ्रॉन जो हमारे पास में है, वो नेफ्रॉन इतना इफेक्टिव होता है कि जो हमारे पास यूजफुल मटेरियल है वो भी निकल जाता है ब्लड से, और हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल तो निकलता ही निकलता है। वेस्ट मटेरियल किसका होता है, हाँ, नाइट्रोजन का। वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अगर हमने हमारी बॉडी से उसको रिमूव नहीं किया तो बहुत सारी डिसीजेस हमारी बॉडी में लग सकती है, समझ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, टॉक्सिक वर्ड समझते हैं, अंदर से फिर इन्फेक्शंस जैसी प्रॉब्लम्स होगी 100%, है ना। तो इसको फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी से, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले
एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या है? बाहर निकालना। तो आप लिखेंगे इसके अंदर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, excretion of waste in human beings, excretion of waste in human beings is performed by, is performed by, excretion of waste in human beings is performed by a specialized, 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 specialized organ system, organ system called excretory system, called excretory system, है ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स भी समझ लिए अपन ने डायग्राम बनाते हुए। सबसे पहला पार्ट रीनल वेन, दूसरा पार्ट आप बताएंगे रीनल आर्टरी, जिसके अंदर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट मिक्स है, जो किसमें जाता है? ब्लड, ब्लड के अंदर मिक्स होकर के किसमें जाता है? किडनीज में। किडनीज आर इन पेयर्स, एक पेयर होता है किडनी का, जिसमें एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी होती है, विच इज कनेक्टेड बाय अ कलेक्टिंग डक्ट। वो कलेक्टिंग डक्ट किसमें जाती है? यूरेटर से, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट। तो ये किडनीज, कौन कौन से ऑर्गन आगे? 1 2 3, ये एक साथ 3 बोलेंगे, 4 5 और 6। समझे बात? 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स, जिसमें से 2 पेयर में है, किडनी और यूरेटर के पेयर्स है ना? 1 यूरेटर फॉर 1 किडनी ईच, एक यूरेटर एक किडनी के साथ, 2 किडनी 2 यूरेटर। सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ, हेडिंग लगाना, सब हेडिंग बेटा ना, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेयर्स में कौन है? इसमें आप ए नंबर डालना, ए नंबर डालेंगे, पार्ट्स इन पेयर, पार्ट्स इन पेयर। सबसे पहला पेयर ऑफ किडनीज, और दूसरा आप क्या डालेंगे? पेयर ऑफ यूरेटर। सही है। पार्ट्स, दूसरा सब हेडिंग बी नंबर पे, पार्ट्स वर्क एज अ सिंगल यूनिट, जिसमें कौन कौन है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, दूसरा कौन सा है? यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। हम कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं कि जो वाटर में मिक्स होगी, एक्सेस वाटर में मिक्स होगी और वो एक्सक्रीट आउट करेंगे? कौन कौन सी चीजें? हमारा वेस्ट मटेरियल कंटेन्स कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला यूरिन, दूसरा यूरिक एसिड, और तीसरा यूरिया। ये तीनों ही नाइट्रोजन की बनी होती है, जिनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, वो नाइट्रोजन का है।
यूरिन, यूरिक एसिड और यूरिया। यूरिया हम लोग प्लांट्स वगैरह में भी यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, एनपीके। ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है ना? तो एक इंटरडिपेंडेंसी ऐसे बन जाती है। गैसेस एक्सचेंज तो देखा ही था अपन ने, और जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। सही बात। तो कौन कौन सी चीजें हमारे को एक्सक्रीट आउट करनी है? यूरिया, यूरिक एसिड और थर्ड नंबर पे यूरिन। और ये सारी चीजें वाटर में मिक्स होके, एक्सेस वाटर में मिक्स होके, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर मिक्स होके और हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं। बहुत सही। तो एक काम करना, एक नेक्स्ट लाइन लिखना, मेन फंक्शंस ऑफ किडनी। इस पे स्टार वार लगा देना, इंपॉर्टेंट है ना। मेन फंक्शन ऑफ किडनीज। अब होता क्या है, मैं एक बात बताता हूं। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ना इंसान की, किडनीज कहीं ना कहीं ब्लड फिल्टर करने का काम धीरे करने लगती है। सही है। यूरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, ना यूरिन की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रॉब्लम आती है वो यूरिक एसिड की आती है। समझ रहे हैं? अब ये यूरिक एसिड ढंग से फिल्टर नहीं हो पाता है ना, और ये ब्लड में घूमता हुआ, हमारी बॉडी में जो ब्लड पूरा सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर घूमता हुआ जॉइंट्स में चला जाता है, और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल की तरह हो जाता है जॉइंट्स में। आप ऐसा सोचो कि जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स चले गए हो। जॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे नीज होती है, इसमें जॉइन होता है, जॉइंट होता है ना, जो बोन्स को जॉइन करता है ना, जॉइनिंग मैकेनिज्म होता है बोन्स का। उसके अंदर ये अगर एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वो जब आप मूव करोगे जॉइंट को तो कितना पेन करेगा। मान लो कि ये ऐसा जॉइन है ना, और ये ऐसे मूव करेगा, आपका आपका नी है ये, और इसमें और इसके गैप के बीच में है ना, ऐसा गैप होता है जिसके अंदर लिगामेंट्स होती है। अब इसके अंदर वो क्रिस्टल आके बैठ जाए, और आप ऐसे तो कर पा रहे हो, ऐसे करते ही पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल्स प्रॉब्लम दे रहे मूवमेंट में। तो कितना प्रॉब्लम हो ऐसा, आपके किडनीज के नीचे वाला जितना एरिया वो सब में हो ऐसा। अच्छा, जॉइंट सिर्फ नीज भी नहीं है, आपकी जो फिंगर्स हैं फुट की, वहां पर भी जॉइंट्स हैं। तो होता क्या है, ओवर द टाइम नीज की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, दादी वगैरह घर में होंगे या दादा घर में होंगे तो वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। ये यूरिक एसिड रिमूव करना या यूरिया रिमूव करना या यूरिन रिमूव करना हमारी बॉडी से कितना जरूरी है, आप समझ पा रहे हैं? तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है। और ये तो एक प्रॉब्लम तो मैंने बताई आपको डिटेल में थोड़ा। तो ये ओवर द टाइम आजकल काफी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं केस स्टडी बता रहा था, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन आपने लिखा है, मेन फंक्शन ऑफ किडनीज, इसमें एरो लगा के लिखना। द मेन फंक्शंस ऑफ किडनीज आर टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज is to remove the nitrogenous waste from the blood, such as urea and uric acid, from the body.
ये कब तक है बेटा जल्दी का? ये जल्दी वाला टाइमिंग कब तक है? अगस्त तक मैच है, फुटबॉल का मैच, डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, मैं नहीं जा पाया, आप जाइए, ढंग से खेलना। क्या वीडियोस में डाल दूंगा, चिंता मत करो, पढ़ लेना, ठीक है? क्या लिखा? हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में अगेन एरो लगा के लिखेंगे। These waste are removed. These wastes are removed from the blood. These wastes are removed from the blood. These wastes are removed from the blood by the kidneys. By the kidneys down to the urinary bladder, down to the urinary bladder, down to the urinary bladder by a pair of ureters, by a pair of ureters, by a pair of ureters, full stop. यूरिथ्रा इसी के आगे लिखेंगे, द यूरिथ्रा further releases, the urethra further releases the urine out of the body, the urine out of the body. अब देखो, इस दो चीजों में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। एक प्रोसेस होता है जिसको आप पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, और दूसरा प्रोसेस होता है एग्जेशन। एजेशन, एक्सक्रीशन, सुनने में दोनों सेम लग रहे हैं, एग्जेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने का काम है, और एग्जेशन हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करने का काम है। समझ पा रहे हैं? तो एक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछता है। दूसरी चीज क्या पूछता है? डिफरेंस बिटवीन तो पूछेगा ही, और दूसरी चीज क्या पूछ सकता है कि इन दोनों के अंदर एक्चुअली में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में ऐसा कैसे डायरेक्टली नहीं लिखेगा कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एग्जेशन एंड एक्सक्रीशन, आपको फंक्शनैलिटी के बेस पर पूछ लेगा, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसके अंदर स्टार लगाएंगे एंड हैशटैग लगा के हेडिंग लगाना, एग्जेशन, EGESTION, एग्जेशन वर्सेस VS वर्सेस एक्सक्रीशन। यस बेटा, सही है। इसमें लाइन लिखना, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, एग्जेशन एंड एक्सक्रीशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। एग्जेशन एंड एक्सक्रीशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। करें? देखो, पहले समझ लेना थोड़ा सा। एग्जेशन जो है ये अनडाइजेस्टेड है ना, वेस्ट मटेरियल। अब अनडाइजेस्टेड है तो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल ही है बेटा, है ना? वेस्ट मटेरियल को
क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करने का काम है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। और जो एक्सक्रीशन है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट होता है ना, एक्सक्रीट आउट होता है। और जो एजेशन है उसके अंदर एक्सक्रीट आउट थ्रू एनस होता है। दोनों बातों में फर्क है। ये लिक्विड वेस्ट है, वो फीसिस यानी सॉलिड वेस्ट है ना। वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। बात समझ पाए? सही है। तो आप लिखेंगे इसमें बेटा, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना, which occur in the body। नेक्स्ट लाइन में लिखना, addition is the process by which the body discharges undigested फूड मटेरियल या मैटर, कुछ भी लिख सकते हैं ना, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी लिख सकते हैं एंड मैटर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक कौन सा होता था भैया हमारा, अभी अपन ने बात करी, यहां पर लिखा था पहले, है ना, क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल याद आ रहा है? अभी सारे प्रोसेसेस की बात करी थी और कौन सा सिस्टम किसके लिए था, तो डाइजेस्टिव ट्रैक ही हमारा कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल। तो उस ट्रैक के ऊपर से जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको हमारे को रिमूव करने का काम, या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेशन बोलते हैं। लेकिन जो लिक्विड मटेरियल है विच इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारे ब्लड में मिक्स्ड है, नॉट एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड में मिक्स्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसको रिमूव करने का काम एक्सक्रीशन का होता है ना। अब प्रॉब्लम कई लोगों में आती है, ये भी एक केस स्टडी है कि कई लोगों में दोनों किडनी अगर फेल हो जाए तो फिर तो वो टिकट कट जाती है कि नहीं है? अब इस केस में तो प्रॉब्लम है। इस केस के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक प्रोसेस होता है जिसको हम हीमोडिलाइसिस बोलते हैं, हीमोडिलाइसिस, जिसके अंदर आप पेज टर्न करेंगे तो येलो कलर का बॉक्स मिलेगा, एक इंसान लेटा हुआ होगा जिसमें, है ना, मिला एनसीईआरटी में, मिल गया। तो उसके अंदर देखो एक इंसान लेटा हुआ है और एक मशीन, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके हाथ में ऐसा एक पाइप जा रहा है, एक पाइप, और एक दूसरा पाइप अंदर है, एक पाइप आउटलेट के लिए, एक पाइप इनलेट के लिए। जो पाइप आउटलेट के लिए है वो वहां से ब्लड जाएगा, कौन सा ब्लड जाएगा, वो ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ब्लड बाहर निकलेगा। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक डिलाइसिस सॉल्यूशन होगा, देख पा रहे डायग्राम में अच्छे से दिखा रखा है, डिलाइसिस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या करता है, ये सॉल्यूशन रिमूव करने का काम कर रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड। और इस सॉल्यूशन में आपका क्या मिक्स हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, और दो जार्स नीचे हैं, आप देख पा रहे होंगे, दो जार्स हैं। वो दोनों जार्स आपको मिलेंगे, देखो एक डिलाइसिस सॉल्यूशन का जार है और एक किसका जार है,
हाँ, यूज्ड डिलाइसिस सॉल्यूशन, एक जिसमें डिलाइसिस सॉल्यूशन अंदर जाएगा, एक जिसमें यूज्ड डिलाइसिस सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आएगा। अब ब्लड हो गया एकदम क्लीन, फ्री फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो पूरा ग्लास ट्यूब से निकलता हुआ, लास्ट ग्लास ट्यूब से होता हुआ आपके वापस से ब्लड में। पर अब ये बहुत एक हेक्टिक अपैरेटस है। अब जो भी इंसान की दोनों किडनी चली जाती है तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट मिलता है। अब वो बेड से इधर उधर जा नहीं सकता, कंप्लीट बेड रेस्ट, क्योंकि ये जो अपैरेटस है, ये ग्लास, हेमोडायलिसिस सॉल्यूशंस, जार्स, ये सब कैसे लेके जाएं एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबल नहीं है कि नहीं है। तो इस केस के अंदर बेड रेस्ट रहता है ना, और ऐसे ही चलता रहेगा फिर अब पूरा जीवन, अब कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, है ना। तो ये बात है। तो जो ट्यूब सिस्टम है वो एक, जो ट्यूब आपको दिख रही है ना, ऐसे यहां बनाए, ऐसे ट्यूब जा रही है, यहां पर ऐसे गैप है, फिर आगे ऐसे करके बना हुआ है ना, और इसके बाद दोबारा से ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, देख पा रहे हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ किसका होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो पा रही बात? जिसके अंदर से हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन जो है, डिलाइसिस सॉल्यूशन, वो अंदर भी जा सकता है, रिएक्ट भी कर सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा और ब्लड वैसा का वैसा रहेगा, है ना। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा और इजी है। तो बेटा आप इसको प्लीज रीड करेंगे साथ में, द प्रोसेस ऑफ डिलाइसिस, या मैं पढ़ के रीड करके बताऊं क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डिलाइसिस, patient's blood is passed through these tubes. As the blood passes, the waste product from the blood moves into dialysis fluid. Fluid मतलब ऐसा तरल पदार्थ या गैसेस भी फ्लूइड होती है, ऐसी चीजें जो फ्लो कर सकती है ना, उनको फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पर लिक्विड है। डिलाइसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है। एंड प्यूरिफाइज ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द पेशेंट बॉडी। तो यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक, देखो आपको दिख भी रहा होगा, फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये पूरा एक इसमें पंप सिस्टम भी होता है ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ब्लड फ्लो करवा पाए, है ना। तो जब फ्लो करवा रहे तो एक बाहर निकल रहा है, डिलाइसिस सॉल्यूशन से मिक्सअप हो रहा है ब्लड आपका, जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद में वापस बैक इनटू द बॉडी पंप कर दिया जाएगा, है ना। The dialysis unit allows the blood to run along one side of a cellophane membrane. ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको किसको ये किस चीज की बनी होती है? सेलोफेन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड डिलाइसिस फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज जनरली done to maintain the concentration gradient between the patient's blood and the dialysis fluid. एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, ताकि आ भी पाए और वापस से बॉडी में जा भी पाए ब्लड। नहीं तो ज्यादा प्रेशर होएगा तो आने में प्रॉब्लम होगी, कम प्रेशर होगा तो वापस से बैक टू द बॉडी ब्लड में जाने में प्रॉब्लम होगी ब्लड को, है ना। बाहर कौन सा आएगा? इम्प्योर ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, अंदर कौन सा जाएगा? प्योर ब्लड जो कि फ्री फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट है। सही बात है। तो आर्टिफिशियल किडनी की तरह ही तो ये काम कर रहा है हीमोडायलिसिस, जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा है, एक कैसे काम कर रहा है आर्टिफिशियल किडनी की तरह। तो दोनों आर्टिफिशियल और नेचुरल किडनीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि नेफ्रॉन्स का भी पार्ट कंप्लीट करना है, तो एक काम करेंगे, एजेशन एंड एक्सक्रीशन आपने ढंग से लिख लिया। अब आप
बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, किडनीज, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। किडनीज, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लें किडनीज की, लिख ली होगी हेडिंग। थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? हमें लगता है यहां किडनी है, बेटा बैक साइड, बैक साइड में है, समझ पा रहे हैं? दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल एरिया जो आपके चेस्ट एरिया से नीचे का होता है, ये एब्डोमिनल एरिया होता है, इसके बैक साइड में है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट, अपन को लगता है कि ये सेम प्लेसमेंट होता है ना? जो आपकी एक किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो दूसरी किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपका लीवर आएगा। जो लीवर का प्लेसमेंट है, उस लीवर के प्लेसमेंट को एडजस्ट करने के लिए आपकी एक किडनी ऊपर होती है और एक किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इसको आप एसिमेट्री ऑफ किडनी बोलते हैं। किडनीज जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, और बीन जैसा स्ट्रक्चर है, बीन जैसा, राजमा, बीन, बीन जैसा स्ट्रक्चर है, और कलर में भी रेडिश ब्राउन ही होती है, बड़ा राजमा। भैया को भूख लग रही है कि राजमा चावल खिला दो? अच्छा, हाँ, अरे उसका साइज बड़ा होता है, मैं शेप की बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना? बात समझ पा रहे? तो ऐसा है, ये एसिमेट्री क्यों है? लीवर की पोजीशनिंग की वजह से। एक एमसीक्यू एक साल आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं सीबीएसई में, है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम होगा शायद, किडनीज, इनका किडनीज का, किडनीज का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक प्रॉपर किडनी का डायग्राम इनसाइड। ऐसा नहीं है? आपने कभी टमाटर काटा है? टमाटर हाफ कट किया है, उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है? देख, इमेजिन हो पा रहा होगा ऐसे करके, और बीच में से लाइन, सेम टू सेम स्ट्रक्चर किडनी का भी है। अगर किडनी को बीच में से काटा जाए तो सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है कि नहीं? अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जा रही होती है और कौन सी बाहर आ रही होती है? दो चीजें अंदर जा रही है किडनी के, जो ब्लड को लेके जाएगी, है कि नहीं? रीनल आर्टरी और रीनल वेन इसके अंदर जाएगी, ब्लड लेके जाएगी साथ में। अब इसके अंदर नेफ्रॉन्स होंगे, उसमें दो चीजें हैं, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, है ना? उनकी भी बात करनी है। नेफ्रॉन का डायग्राम बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक इजियर वर्जन भी है मेरे पास में डायग्राम का, है ना? वो भी अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तो इसके अंदर जो अंदर जा रहा है वो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, दोनों, और यूरेटर इज गोइंग आउट टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। सही है? तो आप सबसे पहली चीज तो फैक्ट्स लिखेंगे, ऐसा नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के, फैक्ट्स, फैक्ट्स अबाउट किडनी। फर्स्ट, it is a main organ of excretory system. First, it is the main organ of the excretory system. सबसे पहला, it is the main organ of excretory system. सेकेंड चीज लिखेंगे कलर। नोट्स बनाना बेटा साथ में बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, आपका यहीं पे रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप लिखेंगे भी ना साथ में, है ना? क्या चीज? इट इज, कलर लिखा, क्या कलर लिखेंगे? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर,
कॉमा लगाएंगे, बीन शेप, BEAN, मिस्टर बीन वाला बीन, बीन शेप्ड। अच्छा, स्टमक कैसे शेप का है? जे शेप्ड। आपका स्टमक जे शेप्ड का होता है, जे जे। भैया ये इससे सेम ही तो दिखता है कि, है ना भैया? नहीं, जो किडनी का स्ट्रक्चर है दैट इज बीन शेप्ड, और जो आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है वो जे शेप का होता है, ऐसे कुछ। जे है, जे शेप। सर ड्राइंग अच्छी हो गया आगे, ऐसा कह रहे हो क्या? नहीं भाई, बहुत खराब ड्राइंग है मेरी, इस बोर्ड पे ठीक हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, जे शेप। उसके बाद में आप नेक्स्ट लिखेंगे प्लेसमेंट, या लोकेशन भी डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लेसमेंट और लोकेशन। इसमें लिखना इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द abdominal cavity. It is located at the back of the abdominal cavity. Abdominal area clear हुआ होगा? It is located at the back of the abdominal cavity. आपका बैकबोन जा रहा होता पीछे, एक किडनी बैकबोन के लेफ्ट साइड में, दूसरी किडनी बैकबोन की राइट साइड में है। सही? एक थोड़ी सी ऊपर प्लेसमेंट होती है, दूसरी की थोड़ी सी नीचे प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि साथ साथ में, ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, इस पे स्टार लगाना है बेटा, इस पे स्टार लगाएंगे। अच्छा, अभी यहां से समझाया था कौन सी, ये मान लो थोड़ी सी ऊपर, कौन सी है ये किडनी? लेफ्ट। तो कौन सी किडनी ऊपर होती है? लेफ्ट किडनी। और कौन सी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है? समझ पाए? शाबाश। तो लिखना लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड a little higher. Left kidney is placed a little higher than the right kidney. Left kidney is placed a little higher than the right kidney due to placement of liver. Due to placement या फिर पोजिशनिंग भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। प्लेसमेंट या पोजिशनिंग ऑफ अ लिवर। अच्छा, लेके कौन आएगा ब्लड? रीनल आर्टरी की रीनल वेन? हमारा जो ब्लड लेके आता है वो रीनल आर्टरी लेके आती है। समझ पा रहे हैं? रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी के अंदर लेके आती है। नेक्स्ट चीज लिखेंगे, शाबाश। ब्लड ब्लड along with nitrogenous waste, blood along with nitrogenous waste, blood along with nitrogenous waste enters through renal artery, enters through renal artery, अच्छा, लेके कौन जाएगी? फिल्टर्ड ब्लड कौन लेके जाएगी? अगर रीनल आर्टरी ब्लड को इम्प्योर ब्लड कौन सा? जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। इम्प्योर ब्लड इसका मतलब नहीं डीऑक्सीनेटेड। रीनल आर्टरी लेके आएगी, रीनल वेन फिल्टर्ड ब्लड को वापस बैक टू द बॉडी लेके जाएगी। इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे कि नेफ्रॉन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जो हमारे लंग्स है उनका फंक्शनल यूनिट कौन है? याद करो। सॉरी,
आपका जो लंग्स हैं उनका फंक्शनल यूनिट कौन है? और एल्वियोला है, शाबाश। और एल्वियोला आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। दूसरा, किडनीज आर द नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। क्लियर हो रही बात? किडनीज का किडनीज के अंदर कौन फंक्शनल यूनिट है? नेफ्रॉन्स। लंग्स के अंदर कौन सा फंक्शनल यूनिट है? एल्वियोला है। ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स के बारे में भी बहुत चीजें बात करी थी अपन ने। वेरी गुड। तो कल की क्लास में अपन को मेजर काम क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, एक इजियर डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन और एक बड़ा डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है वो भी अपन को बना करके देखना है। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी देख लेंगे, बाकी पढ़ाई करते रहो। वेरी गुड। आपने यहां पर जो स्टडी किया है उसको विजुअलाइज किया है, विजन में लिया है, घर जाके रिविजन करना है। क्लियर हो रही है? जितना आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, इन सारी चीजों का आपको दोबारा से रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि विजन एक बार दे चुका मैं, अब दूसरी बार में आपको क्या करना है? रिविजन करना है। ठीक है, वेरी गुड।